नमस्कार सभी को। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जीवन चरित्र में जो एक चीज मैं सीखा हूँ पर्सनली, वो ये है कि वो हमेशा धार के खिलाफ, जो स्ट्रीमलाइन जो चीजें थी, वो हमेशा वो उनके खिलाफ, मतलब उनसे अलग ही कुछ अपना करते रहे और अपना नाम हर जगह बनाते रहे। और इसीलिए कृष्ण भगवान को हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा बोलते हैं। पर अब इसी चीज में जो संप्रदाय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है, वो खुद अपने आप को सनातन से अलग दिखाने लगे, तो उनका क्या कहना चाहिए, उनसे क्या पूछना चाहिए, या इस बात का क्या मतलब हो सकता है, ये मैं इस्कॉन वालों से पूछना चाहता हूँ। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। आप स्वीकार करो। तो प्रभु रामचंद्र ने क्या किया? शूर्पणखा का उसका कान काट दिया, उसका नाक काट दिया लक्ष्मण को बता के। तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया शूर्पणखा को, रामचंद्र ने, तुम्हारे रामचंद्र ने। लेकिन हमारे कृष्ण ने वही शूर्पणखा जब कुब्जा बन के आई तो कुब्जा का उद्धार किया कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ज्यादा कृपालु है प्रभु रामचंद्र से। फिर दूसरी चीज, जब सीता माता, ये इस्कॉन वाले हैं और इनका कहना ये है कि प्रभु राम ने, तुम्हारे प्रभु राम ने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया लक्ष्मण को कह के, और उसी शूर्पणखा का कृष्ण भगवान ने उद्धार किया। अब ये इनका कहना है, मतलब तुम्हारे राम जी और हमारे कृष्ण भगवान, राम जी कम कृपालु है, कृष्ण भगवान ज्यादा कृपालु है। ठीक है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है और दूसरी तरफ पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है। तो एक ऐसे बाकी चीजों को, मतलब बाकी सारों को, शंकर भगवान को भी डेमी गॉड बोलते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो मेन कथा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और चलिए ये पढ़ते हैं। अब ये जो मेन रामायण महाभारत वेद और जो मेन पुराण है, उसके बाकी के भी पुराणों में बहुत सारी मिलावट की गई है, बहुत सारी मिलावट की गई है। लेकिन संप्रदायों ने ज्यादातर अपने ही हिसाब से लिखा है, और फिर जब चीजें होती है तब वो बोलते हैं कि मिलावट की गई है, मिलावट की गई है। ठीक है, तो ये प्रसंग आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री कृष्ण जन्मखंड, उसमें 72वां अध्याय है। और उसमें अक्रूर जी, अब कंस अक्रूर जी को भेजता है गोकुल में, कृष्ण भगवान और बलराम जी को वो लेके आता है मथुरा में। ठीक है, और ये सारी चीजें, और इसी चैप्टर में ये आगे चीजें आती है। कृष्ण भगवान जब मथुरा में घूम रहे होते हैं तब ये बात आती है, और 72वें अध्याय में जानते हैं आगे। मथुरा नगरी का ऐसा स्वरूप देखते हुए कमल नेत्र भगवान आगे बढ़ रहे थे। इतने में उनकी मुलाकात कुब्जा से हुई, जो आगे की ओर से झुकी हुई थी, लाठी के सहारे चल रही थी। वह अत्यंत शुष्क और विकृत थी तथा उसके हाथों में कस्तूरी और केसर था। हे नारद, उसके स्पर्श से चंदन और पुष्प अधिक सुगंधित हो गए थे। वृद्धा ने प्रसन्न मन से भगवान कृष्ण को देखा, जो शांत, तेजस्वी, लक्ष्मी के धाम, श्री के स्वामी और श्री के धाम थे। कुबड़ी ने अचानक भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए सिर झुकाकर उसने भगवान के शरीर पर और उनके आसपास के सेवकों पर भी चंदन का लेप लगाया। चंदन से भरा स्वर्ण कलश लेकर वृद्धा ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उन्हें बार बार नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के दर्शन पाकर वह वृद्धा कृपा से परिपूर्ण हो गई। उसे यौवन, सौंदर्य और सुगठित शरीर प्राप्त हुआ। अचानक वह रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित लक्ष्मी के समान सुंदर और मनोहर प्रतीत हुई। अग्नि से पवित्र होकर अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित उसकी आयु 12 वर्ष की थी। वह अत्यंत मनोहर थी। उसके होठ पके हुए कठफोड़वे के समान थे। उसके मुख पर शांत मुस्कान थी। उसका अंग पिघले हुए सोने के समान था। उसके पेट और दांत सुंदर थे। उसके स्तन कठफोड़वे के फल के समान थे। उसके गले में सुंदर रत्नों की माला थी। वह रत्नों के नुपुर पहने हुए हथिनी के समान धीरे धीरे चल रही थी। उसके केसों में सुंदर गूंथे हुए थे और उनके बालों में चमेली के फूलों की माला थी। बाई और गांठ गोलाकार रूप से भरी हुई थी। कुबड़ी ने माथे पर कस्तूरी का टीका लगाया था और उसके ऊपर चंदन का टीका था। अनार के फूल के समान सिंदूर का टीका भी उसकी मांग में लगा था। उसके हाथ में रत्नों का दर्पण था। वह प्रेम क्रीड़ा में पारंगत थी। उसने तिरछी नजरों से देखकर भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। भगवान भी उसे आश्वस्त करके अन्यत्र चले गए। कुब्जा भी प्रसन्न होकर अपने निवास को लौट गई, जैसे कि लक्ष्मी जी। उसने अपने महल को देखा, जो रत्नों से युक्त, रत्न जड़ित और उत्तम हीरो से जड़ित लक्ष्मी जी के समान बना हुआ था। फिर आगे जो उसका महल हो जाता है कुब्जा का, लक्ष्मी जी की तरह, उसका वर्णन आता है। और कृष्ण भगवान इसको बोल के जाते हैं कि ठीक है, आश्वस्त करके जाते हैं कि मैं आऊंगा ऐसा। तत्पश्चात उन्होंने
शारीरिक, मानसिक और कर्मों द्वारा भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित किया। हे मुनि, भगवान कृष्ण के आगमन का दर्शन करके और उनके कमल सहस मुख में मन लगाकर उन कामातुर स्त्रियों ने कृष्ण के उस रूप को देखा जो अत्यंत भावुक और काम से परिपूर्ण था और उनके मन को आनंदित कर रहा था। फिर आगे कथा में आता है कृष्ण भगवान और सारे लोग कहीं जाते हैं, वहां पे उनको धोबी मिलता है, वो उनसे कपड़े मांगते हैं, फिर वो वहां पे वार्तालाप होता है, कृष्ण भगवान उसको मारते हैं, वो भी गोलोक पहुंच जाता है। तो यहाँ भी ये भी बताओ कि भाई जिस धोबी की वजह से राम भगवान ने सीता माता को छोड़ दिया था जंगल में, उसको भी यहाँ पे मुक्ति दे दी। तो यहाँ पे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर ये आगे कथा आती है। फिर रात को कृष्ण भगवान उत्तम मिष्ठानों का सेवन करने के बाद सभी लोग सैया पर सो गए। उस समय भगवान सैया पर सो रही कुब्जा के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुब्जा को देखा जो रत्न जड़ित सैया पर लेटी हुई थी और चारों ओर से दासियों द्वारा सेवित होकर लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी। कुब्जा की सभी सेविकाओं को जगाने के बजाय भगवान ने उसे अकेले जगाया और उस पवित्रता स्त्री से बात की। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुण्यवती, हे सुंदरी, उठो और मुझे अपने साथ प्रेम क्रीड़ा का आनंद लेने दो, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम रावण की बहन शूर्पणखा थी। तो यहां से आता है शूर्पणखा वाला। अब कल्याण कैसे करते हैं। हे कन्या, मेरे राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था। उन्हीं तपों से प्रभावित होकर मैंने यह रूप धारण किया है और तुम्हारी प्रिया बनकर तुम्हारे पास आई। अतः तुम मेरी सेवा करो। अब तुम मेरे साथ सभी सुखों का भोग करो और फिर वो लोग जाओ जो जन्म मृत्यु का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने उसे गले लगा लिया और उसके वस्त्र उतारकर उसके कामुक प्रणय प्रसंग का आनंद लिया। चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए वह कामुक युवती पहले मिलन पर शर्मा गई, लेकिन उसके बाद भगवान को एक चुंबन दिया। भगवान ने उसे लक्ष्मी की तरह अपने गोद में ले लिए। हे नारद, भगवान प्रेम कला में पारंगत थे, फिर भी वे दोनों को चैन नहीं मिला। शारीरिक मिलन के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार से प्रेम क्रीड़ा का आनंद लिया। भगवान कृष्ण ने अपने नाखूनों से उसके स्तनों को और श्रोणी क्षेत्र को खरोचा और उसके अमृत समान होठों को भी चूसा। रात्रि के अंत में भगवान ने उसके गर्भ में वीर्य प्रत्यारोपित किया, जिसके बाद वह सुंदरी मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण की गोद में उसे दिन रात स्वर्ग पृथ्वी जल थल का भान नहीं रहा। तभी सूर्योदय का समय आया और ऐसा प्रतीत हुआ कि चंद्रमा अपने पति पर क्रोधित होकर मैला हो गया है। तत्पश्चात गोलोक से विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके गोलोक को चली गई। अब ये चीज है, ये कहानी यहाँ से लाए हैं, ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से। अभी इतना बता के कि तुम्हारे राम जी तो ऐसे थे, हमारे तो कृष्ण भगवान ऐसे थे। तो संप्रदाय वालों ने तो ठेका ले लिया, आपने कृष्ण भगवान का ले लिया, एक जो राधा जी का लेके बैठे, एक शंकर भगवान का लेके बैठे, एक हनुमान जी का लेके बैठे। पर मुख्य सनातन ये थोड़ी है। सत्य को जानना, हर एक चीज नई नई राह है ढूंढना, अपनी चीजों में जीना, वही बात है। अगर राम जी परफेक्ट होते तो कृष्ण भगवान के आने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर परशुराम जी परफेक्ट होते तो राम जी के आने की जरूरत नहीं थी। ऐसे हर एक इंसान नया है, वो पीछे की कॉपी नहीं आ सकती ना। हर एक चीज नई नहीं आई, पर अपनी कथाएं बिठाने के लिए, अपनी चीजें बिठाने के लिए, अपनी चीजें थोपने के लिए, कि हमारा ही संप्रदाय, हम जिसको पूछते हैं उसको बड़ा बनाने के लिए, बाकी लोगों को नीचा दिखाना, जो पहले आ गए हैं, जो बाद में आने वाले हैं, कि सब उसी से आने वाले हैं। ठीक है, वो ब्रह्म के ही भाग है, लेकिन यही ब्रह्म है, इसी से ही सब है। वो सब बातें जब आप बताने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत विकृतियां उत्पन्न करते जाते हो, एक ही संबंध में कहीं ना कहीं और पंथ उत्पन्न करते जाते हो, ठीक है। तो ये चीज थी ब्रह्म वैवर्त पुराण की। किसी को पढ़ना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।